को नमस्कार। देश के इस पूर्णतया नकारात्मक माहौल में पेश है एक गुड न्यूज़, जो है पटना बिहार से। आमतौर पर कोरोना संक्रमित परिवारों के सामने तो कई समस्याएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके दोनों टाइम के पौष्टिक भोजन बनाने की आती है। ऐसे में अगर कोई उनके घर दोनों टाइम का भोजन पहुंचा दे तो क्या कहने। ऐसी ही समस्या से जब पटना के राजेंद्र नगर की दो बहनों को रूबरू होना पड़ा, तब उन्होंने कोरोना संक्रमित परिवारों को भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया। आज ये दोनों बहनें अनुपमा सिंह और नीलिमा प्रतिदिन 15 से 20 कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए भोजन पका रही हैं और पैकिंग कर उसे उनके घरों तक पहुंचा रही हैं। इसके बारे में बात करते हुए अनुपमा ने कहा, होली के दौरान मेरी बहन और मेरी माँ दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गई। इस दौरान छोटी बच्ची की देखभाल से लेकर खाना पकाने तक की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मुझे खुद ही सब कुछ संभालना पड़ा और मुझे संक्रमण नहीं हुआ था, लेकिन मैं असहाय महसूस कर रही थी। इसके बाद हमने महसूस किया कि कई और परिवार होंगे जो समान अनुभव कर रहे होंगे, और हमने आसपास संक्रमित परिवारों के लिए खाना बनाना और उन तक भोजन पहुंचाने का फैसला किया और उसी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा, इसके बाद मुझे लगता है प्रत्येक दिन 100 से अधिक कॉल आ रहे हैं और भोजन की मांग कर रहे हैं। सभी लोगों की इस दौर में मांग की पूर्ति तो नहीं कर सकती, लेकिन क्षमता के मुताबिक लोगों के घरों में खाना बनाकर पहुंचाती हूं। उन्होंने कहा, हमने मदद की पेशकश को पूरी तरह से इनकार कर दिया है। पूरे परिवार ने अगले 1 साल तक किसी भी त्योहार में नए कपड़े नहीं बनाने का निश्चय किया और उसी बजट का एक हिस्सा इन चीज़ों पर खर्च किया जा रहा है। पहले दिन 20 से 25 रोटियों से शुरुआत हुई थी और आज 200 से ज़्यादा रोटियां बनाती हैं। इस कार्य में उनकी माँ, पति और बहन उनकी मदद करते हैं। अनुपमा अगर खाना बनाने में लगी है तो नीलिमा खाना पैक कर स्कूटी से संक्रमितों के घरों तक पहुंचाने का काम करती है। उनके पास दूर दराज के मोहल्लों के संक्रमित लोगों को फ़ोन भी आते हैं। ऐसे में कई लोगों को इस काम के लिए तैयार भी किया और प्रोत्साहित कर उनसे इस मुहिम में जुड़ने का आह्वान भी किया है। अनुपमा ने कहा, हमने भले ही इस काम की शुरुआत की थी, लेकिन अब कई मोहल्ले के लोग मिलते गए और कारवां बनता गया, जिससे संक्रमित परिवारों को बहुत राहत पहुंची है। अगर समाज अपने लोगों के लिए जागरूक एवं संवेदनशील हो तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं हो सकती। इस महामारी के दौर में हमें ऐसे ही एक दूसरे की मदद और सहयोग करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो शेयर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।